पाठ 7। सपना सच हो गया। प्रसिद्ध समाचार पत्र इकोनॉमिक टाइम्स प्रतिवर्ष उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को इटी प्राइम वुमेन लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करता है। सन 2023 में जिन 19 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, उनमें एक थी डॉक्टर टेसी थॉमस। उनकी पहचान मिसाइल वुमेन के रूप में होती है। बात 18 जनवरी 2018 की है। इस दिन ओडिशा राज्य में के अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया था। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मिसाइल की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। इस कारण इसके परीक्षण के साथ ही विश्व में उन गिने चुने देशों में भारत का नाम शामिल हो गया जिनके पास इतनी उन्नत किस्म की मिसाइलें हैं। इस मिसाइल के निर्माण का श्रेय जाता है DRDO की तत्कालीन परियोजना निदेशक डॉक्टर टेसी थॉमस को। अग्नि 5 के सफल परीक्षण के उपरांत तेलुगु भाषा के दैनिक समाचार पत्र ईनाडू की एक संवाददाता ने हैदराबाद स्थित उनके निवास पर मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान डॉक्टर टेसी थॉमस से जो बातचीत हुई थी उसके कुछ प्रमुख अंश इस प्रकार हैं। मैडम, अग्नि 5 के सफल परीक्षण के लिए बधाई। आज आप कैसा अनुभव कर रही हैं? आज ऐसा लग रहा है कि मानो मेरे बचपन का सपना सच हो गया। बचपन का सपना? कैसा सपना? मैं केरल की अलेपी शहर में पैदा हुई थी और मेरा बचपन भी वहीं बीता था। वहां से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। यहाँ से रॉकेट छोड़े जाते थे। जब मैं छोटी बच्ची थी और रॉकेट के बारे में देख सुनकर कौतूहल से भर जाती थी। बहुत खूब। तभी आपने सोच लिया था कि बड़ी होकर वैज्ञानिक बनेंगी? नहीं, तब इतनी समझ नहीं थी। जब मैं स्कूल में थी तो एक दिन सुना कि अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चांद पर उतरने वाला है। समझ तो तब भी नहीं थी, पर मन में सपना पालने लगी कि एक दिन ऐसा रॉकेट बनाऊंगी जो आसमान की ऊंचाइयों को छू सके। मतलब कि वैज्ञानिक बनने की शुरुआत तभी से हो चुकी थी। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताइए। मैंने स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद त्रिचूर इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट से बीटेक किया। फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में एमटेक करने के लिए दाखिला लिया। वहां मुझे गाइडेड मिसाइल एंड वेपन टेक्नोलॉजी में विशेष कोर्स के लिए चुना गया। तब आपको कैसा महसूस हुआ था? ऐसा लगा था बचपन के मेरे सपने में पर लग गए हों और अब मैं उड़ान भर सकती हूँ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन से जुड़ने के बारे में विस्तार से बताइए। सन 1985 की बात है। मैंने IAS की लिखित परीक्षा पास कर ली थी। उसी समय DRDO में भी वैज्ञानिक पद के लिए आवेदन किया हुआ था। संयोग ऐसा हुआ कि दोनों जगहों पर एक ही दिन इंटरव्यू होना था। मैंने आत्मा की पुकार सुनी और DRDO में इंटरव्यू दे दिया। यह मेरे सौभाग्य रहा कि मैं चुन ली गई। सौभाग्य इसलिए है कि मुझे अपने प्रेरणा स्रोत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ काम करने का मौका मिलने वाला था। आप वर्तमान में DRDO की एडवांस सिस्टम लैबोरेटरी में निर्देशक पद पर कार्यरत हैं। आप ये अग्नि मिसाइल परियोजना से कब जुड़ी थी? सन 1988 में मैं इस परियोजना से जुड़ी। वैसे मैं अग्नि 2, अग्नि 3 और अग्नि 4 मिसाइलों के निर्माण कार्य में जुटी प्रमुख टीम का हिस्सा भी रही थी। सन 2012 में मुझे अग्नि 5 परियोजना का निदेशक बनाया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आपको वैज्ञानिक रत्न की संज्ञा दी थी और सारा देश आपको मिसाइल वुमेन अर्थात अग्निपुत्री के नाम से जानता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? यह तो उनका प्यार है जिसके लिए मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। हाँ, मुझे याद है सन 2011 के नवंबर माह में अग्नि 4 के सफल परीक्षण के बाद जब सन 2013 के जनवरी माह में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तब उसका उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे वैज्ञानिक रत्न की संज्ञा दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि डॉक्टर टेसी थॉमस उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं
जो पारंपरिक रूप से पुरुषों के वर्चस्व में अपनी पहचान बनाती है। एक महिला वैज्ञानिक होने के नाते मेरा अनुभव रहा है कि विज्ञान के क्षेत्र में स्त्री या पुरुष का होना मायने नहीं रखता। यहाँ प्रतिभा ही सर्वश्रेष्ठ होती है। अंत में आप देश की महिलाओं व लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि आज की युवा पीढ़ी, विशेषकर लड़कियां, अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन पर भरोसा रखें। चाहे वे जीवन के किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हों, उनमें आत्मविश्वास कायम रहा तो सफलता उनके कदम चूमेगी।